जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे मुआशरे में बहुत से अफराद होते हैं, शायद हर घर में एक बंद ऐसा होता है या कोई फैमिली है, वो सारे ही कहते हैं जी बड़े छोटे दिल के हैं, बड़े कमज़ोर दिल के हैं। छोटे दिल से मुराद उन्हें कोई आप शॉकिंग न्यूज़ नहीं दे सकते कि फ़लाँ का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, फ़लाँ की खुदा न खास्ता डेथ हो गई, या फ़लाँ किसी अचानक मसले में आ गया, या कोई आपका पैसा लेके गायब हो गया, कोई धोखा दे गया, चीट कर गया। ये शायद हर घर में ऐसा कोई ना कोई पेशेंट होता है, बंदा होता है, और फिर ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। हमारे अपने बुज़ुर्ग हैं या कई हमारे दोस्त हैं, हम उनसे छुपाते हैं, किसी की डेथ की खबर छुपाते हैं, किसी के एक्सीडेंट की खबर छुपाते हैं कि भाई इसको नहीं बताना। और ये घर घर की कहानी है। मैं ऐसे सब लोगों को एक बहुत शानदार ब्रीदिंग बताता हूँ। अब ये ब्रीदिंग आप उन लोगों से कराइए और यकीन मानिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। वो लोग क्लैप्स कर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। कईयों की तो रेयर ये होता है कि ख़ुद की भी डेथ हो जाती है ये सुन के। लेकिन जब आप ये वाली ब्रीदिंग करना सीख जाएंगे, तब ऐसे बंदों में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने में आएगा, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो कि इनएक्टिव है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और फिर सडन नेगेटिव हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी जो कोलैप्स का शिकार हो जाती है वो नहीं होगी। आपके न्यूरॉन्स जो हैं, दिमाग के असाब 80 बिलियन, ये जो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनमें बर्दाश्त की अहलियत बहुत बढ़ जाएगी। इस तरह से हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। मेडिकली इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी करने के बाद आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पे कभी आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इन लोगों का ब्लड शुगर कभी शूट नहीं करेगी। और इस तरह से सुन के कोलैप्स कर जाने वाली, या ये बात कि जब से इसने खबर सुनी है ये चुप हो गया, या ये खबर सुन के ये लेट गया, बीमार हो गया, इसको फलां मसला हो गया, इस चीज़ की गारंटी है अल्लाह की रहमत से कि आपने सांस को इस तरह से लेना है, लंबा सांस लेना है, पेट को भरना है, पेट को फूल के आना चाहिए। सांस की क्या बातें हैं, अगर आप अपने सांस पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ यहाँ से सांस ले रहा हूँ। एक सांस का ये स्टेज है। एक सांस ये है कि हम अपने सीने से सांस लेते हैं, वो थोड़ा लंबा सांस होता है। लेकिन आम लोग जो हैं यहाँ से सांस लेते हैं या अपने सीने से लेते हैं, मगर एक योगी जो है वो जानता है कि मैंने अपनी सांस को पेट के निचले हिस्सों तक पहुंचाना है, पूरी बैली के डाउन द बैली बटन। और जब आप इस तक सांस को लंबा पहुंचाते हैं तो आपका सुपर ब्रेन एक्टिव हो जाता है। आपके नर्व्स जो हैं वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की ट्रेनिंग कोर्स से गुजरते हैं। वो शॉकिंग न्यूज़ को एब्जॉर्ब करने की, उनको फेस करने की अहलियत बढ़ जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बताया था वेगस नर्व जिसके लिए हम टैपिंग करते हैं, वो भी यही काम करती है। तो इससे वेगस नर्व जो है, वेगस नर्व क्या होती है, ब्रेन से लेके हमारे फेफड़ों को गई होती है, हमारे थायराइड को गई होती है सप्लाई, हमारे हार्ट को होती है, हमारी पैंक्रियास को, लिवर को, किडनीज को, आपकी स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके यूरोजेनिटल ऑर्गन्स, पूरा निज़ाम जो है ये वेगस नर्व ने संभाला हुआ है। तो बहुत से लोग हैं उनकी वेगस नर्व बहुत वीक होती है, कमज़ोर होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये लंबी सांस ले, पूरा भरे पेट को, और पूरा पेट को आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़े, एकदम से सांस को नहीं छोड़ना। तो जब ये प्रैक्टिस आप करेंगे और उन लोगों को करवाएंगे तो अल्लाह की रहमत से आप देखेंगे कि वो लोग कोलैप्स होना छोड़ देंगे। उनके अंदर एक न्यूरॉन्स की ट्रेनिंग ऐसी होगी कि न्यूरॉन स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ दिन में कोशिश करें कम से कम एक बार 10 ऐसे लंबे सांस लेने हैं जो जिससे पेट फूले
उसको थोड़ा सा रोकें, ये नहीं कि उसी वक्त छोड़ दें। जितना आसानी से रोक सकते हैं उस सांस को रोकें, बहुत सुकून मिलेगा। आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की नामो निशान नहीं रहेगी। और फिर सांस को आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ें। कोशिश करें जितना लंबा सांस लिया है, जितने सेकंडों में, उतने ही सेकंडों में सांस को रिटर्न किया जाए, तो अल्लाह की रहमत से मुआवजा होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब हम